परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, वर्तमान दोषों के निवारण की आवश्यकता पार्ट 2। आजकल कारखानों, कार्यालयों या दुकानों के मालिकों और मजदूरों या कर्मचारियों का पारस्परिक व्यवहार भी पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कटु हो गया है। अधिकांश मालिक मजदूरों या कर्मचारियों से काम तो अधिक ले लेते हैं और मजदूरी या वेतन कम देते हैं। इसी प्रकार मजदूर या कर्मचारी भी काम कम करके अधिक पारिश्रमिक लेना चाहते हैं। मालिक तो कर्मचारियों के जैसा आदर सत्कार और प्रेम करना चाहिए वैसा नहीं करते तथा कर्मचारी मालिकों का नहीं करते। इसी कारण उत्तरोत्तर प्रतिद्वंदिता, लड़ाई झगड़े बढ़कर देश की बहुत हानि हो रही है। पूर्व काल में कर्मचारी मालिकों को पिता के समान और मालिक कर्मचारियों को पुत्र के समान समझते थे। इससे उनमें परस्पर बड़ा ही प्रेम और सुख शांति रहती थी। प्रत्यक्ष में लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज तो कभी नहीं होता था। अतः सभी को अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करते हुए इसका सुधार करना चाहिए। इस समय गो जाति का भी बड़ा ह्रास होता जा रहा है। प्राचीन काल में एक एक नगर में लाखों गौएं रहा करती थी। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के में एक कथा आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास त्रिजट नामक एक ब्राह्मण आए और उनसे धन की याचना की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, विप्रवर, मेरे पास बहुत सी गौएं हैं। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सके वहां तक की सब गौएं आपको मिल जाएंगी। ब्राह्मण देव ने वैसा ही किया और उनको हजारों गौएं प्राप्त हो गई, जिससे वे बड़े ही प्रसन्न हुए। विचार कीजिए, जहां विनोद के रूप में एक याचक को इस प्रकार हजारों गौएं दान में दे दी जाती है, वहां दाता के पास कितनी गौएं हो सकती है। भागवत दशम स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णन मिलता है कि नंद, उपनंद आदि गौएं के पास लाखों गौएं रहा करती थी। श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर ही नंद जी ने 2 लाख गौओं का दान किया था। राजा नृग का इतिहास प्रसिद्ध है कि वे हजारों गौओं का दान प्रतिदिन किया करते थे। महाभारत काल में राजा विराट के पास लगभग लाख गौएं थी, जिनका हरण करने के लिए कौरवों की विशाल सेना ने त्रिगर्त राज सुशर्मा के साथ 2 भागों में विभक्त होकर विराट नगर पर चढ़ाई की थी। उस समय गौओं की संख्या पर्याप्त होने के कारण दूध, दही, घी, मक्खन की भरमार रहती थी। पर आज तो औषध वन में अनुपान के लिए भी गौ का शुद्ध घी प्राप्त होना कठिन हो रहा है। फिर यज्ञ और दैनिक खान पान के लिए तो प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। इस समय लाखों गौएं तो किसी किसी जिले में भी मिलनी कठिन है। यह गौ जाति का ह्रास हम लोगों की उपेक्षा का ही परिणाम है। हमें समझना चाहिए कि गौ आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि से परम उपयोगी है। गौ के दूध, दही, घी आदि से देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि सभी की तृप्ति होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौ के दूध, दही, घी सभी परम उपयोगी पदार्थ है। गौ के दूध, दही, घी तथा गोबर, गोमूत्र के सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। गौ से उत्पन्न हुए बैलों से जैसी खेती होती है, वैसी ऊंट, भैंसे आदि पशुओं से नहीं हो सकती। गौ और बैल के गोबर, गोमूत्र से खेतों में बड़ी अच्छी खाद होती है, जिसके मुकाबले में अन्य खाद इतनी उपयोगी नहीं है। अतः सभी दृष्टियों से गौ और बैल हमारे देश के लिए महान हितकर है। इसी से प्राचीन काल में लोगों की गौ के प्रति बड़ी ही महत्व बुद्धि, आदर और श्रद्धा भक्ति थी और उनकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे एवं उनकी रक्षा के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। जिस समय राजा दिलीप नंदिनी गौ की सेवा कर रहे थे, एक सिंह आया और गौ को खाने के लिए उद्यत हो गया। तब राजा ने सिंह से कहा, तुम इसे छोड़ दो, मुझे खा लो। इस प्रकार वे गौ की रक्षा के लिए सिंह को अपने प्राण देने को तैयार हो गए। इससे उनका धर्म भी बच गया और प्राण भी बच गए, क्योंकि वह सिंह नहीं था, गौ ही माया से सिंह बनकर राजा की परीक्षा ले रही थी। जिस समय पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य करते थे, उन दिनों एक दिन लुटेरे किसी ब्राह्मण की गौएं लेकर भाग गए। अर्जुन ने जब ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी, तब वे भाइयों के साथ की हुई शर्त का उल्लंघन करके उस कमरे में जाकर शस्त्र ले आए, जिस कमरे से द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे, और लुटेरे का पीछा करके ब्राह्मण की गौएं छुड़ा लाए। इस प्रकार अर्जुन गौ की रक्षा करके युधिष्ठिर के रोकने पर भी नियम भंग के प्रायश्चित रूप में 12 वर्ष के लिए वन में चले गए।
एक बार राजा नहुस बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने च्यवन ऋषि के बदले में मल्लाहों को राज्य तक देना स्वीकार कर लिया। तब भी च्यवन ऋषि ने कहा कि मेरा मूल्य नहीं आया। इस पर राजा ने वहां पधारे हुए मुनि गविज के निर्णयानुसार ब्राह्मण और गौ को समान समझकर गौ से ऋषि का मूल्य आंक दिया। तब च्यवन ऋषि बोले कि अब तुमने यथार्थ में मुझको मोल ले लिया है। इस प्रकार उन्होंने गौ का इतना आदर किया कि राज्य से भी बढ़कर गौ का मूल्य ऋषि के बराबर बतलाकर मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को ऋषि के मूल्य में एक गौ दे दी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने त्रिगर्त राज सुशर्मा के द्वारा बलपूर्वक हरण की हुई गौओं को सुशर्मा से युद्ध करके लौटाया था। इस प्रकार प्रकट में युद्ध करने से पहचाने जाने पर पांडवों को पुनः 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ता, पर उसकी भी परवाह न करके गौ की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझकर उन्होंने उसके लिए राजा सुशर्मा के साथ महान युद्ध किया। अतएव हम लोगों को सभी प्रकार से गौ की भली भांति रक्षा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। गौ की रक्षा के लिए गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। हर एक भाई को यथाशक्ति अपने घर में गौ रखकर उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार तो गौ का ह्रास बहुत अधिक मात्रा में हो गया और हो रहा है। जगह जगह कसाईखाने खुल गए और खुल रहे हैं। सरकार की ओर से 14 वर्ष की गौ का वध करने पर प्रतिबंध होने पर भी कानून के विरुद्ध छोटे छोटे बछड़े बछड़ी और गौओं की हिंसा हो रही है। इसलिए सभी मनुष्यों को गौ रक्षा के लिए तेजी से जीतोड़ प्रयत्न करना चाहिए, जिससे गोवध कतई बंद हो और गोधन की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इसमें सभी का सब प्रकार से हित है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्यों को मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पदाभिमान, ऐश, आराम, भोग, स्वार्थ, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, आलस्य और प्रमाद आदि का त्याग करके निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार आदि के सेवन के लिए उत्साह और तत्परता पूर्वक प्राण प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, इसमें जितनी भी बातें बताई गई है उसे मैं भी भरसक पूरा अनुपालन करने का कोशिश करूंगा और आपसे भी अनुरोध है कि इसे सिर्फ सुन करके कृपया न छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।